2025 में इनोवेशन का बैटलफील्ड तैयार है। एक तरफ है एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और वेब 3.0 वाले टेक जायंट्स। दूसरी तरफ है बायोटेक सेक्टर, जो जीन एडिटिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के साथ नए डायमेंशंस क्रिएट कर रहा है। जीन एडिटिंग का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को साइंटिफिकली मॉडिफाई करना ताकि अनवांटेड जीन्स हटा सके या बेनिफिशियल जीन्स ऐड किए जा सकें। CRISPR Cas9 जैसे टूल्स के जरिए ये काफी प्रिसाइज हो गया है। इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट, रेयर डिजीजेस और इवन एग्रीकल्चर में भी हो रहा है। तो सवाल यह है, क्या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी अपना राज बना पाएगी या बायोटेक बनेगा अगला ग्रोथ का इंजन? आइए करते हैं इस एपिक शोडाउन का ब्रेकडाउन। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर रिसर्च किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो एक एज जरूर मिलता है। लेकिन उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। टेक लैंडस्केप 2025 स्नैपशॉट। एआई ने 2023 से 2025 के बीच में हर सेक्टर को डिसरप्ट किया है, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस। उससे क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर और अमेजन वेब सर्विसेज अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के दोनों हाथ में घी आ गया। वेब 3.0, ब्लॉकचेन अडॉप्शन और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स ऑल्दो थोड़े स्लो हैं, बट स्टेडी पेस से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इंडिया में भी टेक बूम है। TCS, इन्फोसिस जैसे प्लेयर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई सर्विसेज और ऑटोमेशन पर फोकस कर रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी रिकवरी के साइन नजर आ रहे हैं। बट टेक के आगे चैलेंजेस भी है। हाई वैल्यूएशन प्रेशर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट और कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम ओपन सोर्स मॉडल्स। बायोटेक बूम, द नेक्स्ट फ्रंटियर। बायोटेक सेक्टर साइलेंटली एक नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन ला रहा है। जीन एडिटिंग टूल्स जैसे CRISPR और mRNA टेक्नोलॉजी जैसे ब्रेक थ्रूज ने कैंसर, रेयर डिजीजेस और वैक्सीन्स के लैंडस्केप को बदल दिया है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपके जेनेरिक प्रोफाइल के बेसिस पर ट्रीटमेंट बना रहे हैं। यूएस में मॉडर्ना, CRISPR थेरेपेटिक जैसे स्टॉक्स एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में भी बायोकॉन और लॉरस लैब जैसी कंपनीज बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स के सेगमेंट में काफी एग्रेसिव है। लेकिन बायोटेक में रिस्क भी हाई है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ट्रायल फेलियर्स के चांसेस है और साथ में एथिकल डायलेमा भी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। टेक वर्सेस बायोटेक, हेड टू हेड कंपैरिजन। पहले हमने क्राइटेरिया सेट किए हैं और उसके बाद उसकी कंपैरिजन करेंगे। इस सेगमेंट में अलग अलग क्राइटेरिया में दोनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो टेक स्पेस में एआई, क्लाउड, वेब 3.0। बायोटेक में देखें तो जीन एडिटिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। रिस्क फैक्टर की बात करें तो टेक में मॉडरेट है, लेकिन बायोटेक में रिस्क को अभी हम हाई बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। कैपिटल नीड की बात करें तो टेक्नोलॉजी स्पेस में बहुत हाई है, बट विजिबल रेवेन्यू भी है, जबकि बायोटेक में हाई R&D कॉस्ट है विथ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो टेक्नोलॉजी स्पेस में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस जैसी कंपनीज और बायोटेक में मॉडर्ना, बायोकॉन जैसी कंपनीज हैं। रिटर्न अगर YTD बेसिस पे देखें 2025 में तो नैस्डैक ने 7.93% का रिटर्न दिया है, जबकि नैस्डैक बायोटेक इंडेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिया है 1.92% का। इंडिया की बात करें तो YTD बेसिस पर 2025 में निफ्टी आईटी ने निगेटिव रिटर्न दिया है 10.11% का, जबकि निफ्टी फार्मा सेक्टर ने भी निगेटिव रिटर्न दिया है 6.55% का। इन सब कंपैरिजन का अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है? टेक इज मेच्योर बट स्लोइंग, बायोटेक इज रिस्की बट कुड बी डिसरप्टिव। फ्यूचर ऑफ इनोवेशन, कॉन्वर्जिंग ट्रेंड्स। अब ये दोनों सेक्टर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं। एआई पावर्ड
ड्रग की डिस्कवरी। गूगल डीप माइंड का अल्फा फोल्ड एग्जाम्पल है। वेरेबल्स प्लस हेल्थ टेक, एप्पल वॉच हेल्थ डेटा प्लस बायोटेक इंसाइट्स। इंडिया में भी टाटा एलेक्साई, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनीज डिजिटल हेल्थ और स्मार्ट डायग्नोस्टिक पे काम कर रही हैं। ये कॉन्वर्जेंस हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल और कंज्यूमर सेक्टर्स में नए डिसरप्शन पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है। इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो साथ में रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। पहले अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी स्पेस में अगर बात करें तो क्लाउड सर्विसेज, एआई का एडॉप्शन इन बीएफएसआई सेक्टर, ऑटोमेशन, बायोटेक में देखें तो एफडीए पाइपलाइन, कैंसर थेरेपीज, बायोसिमिलर्स इन इंडिया। रिस्क की बात करें तो टेक्नोलॉजी स्पेस में वैल्यूएशन का बबल, इंटरेस्ट रेट का रिस्क। बायोटेक में बात करें तो ट्रायल के फेलियर्स हो सकते हैं। फंडिंग विंटर इन स्मॉल कैप बायोटेक, मतलब क्या हुआ, बहुत सारे स्मॉल कैप बायोटेक स्टार्टअप्स को नई फंडिंग मिलनी बंद हो गई है या डिले हो रहा है, जिसकी वजह से उनका आर&डी या ऑपरेशंस स्लो हो गया है। वीसी इन्वेस्टर्स बहुत कॉशियस हो गए हैं इस स्पेस में ड्यू टू हाई फेलियर रेट और कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाई करना विद इन द इनोवेशन थीम्स, ईटीएफ का रूट अडॉप्ट करना जैसे नास्डैक बायोटेक ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स विद थेमेटिक एक्सपोजर। इंडिया में मॉनिटर करना चाहिए हमें निफ्टी आईटी को, निफ्टी फार्मा को लीडरशिप सिग्नल्स के लिए। चार्ट शोडाउन, स्ट्रेंथ्स वर्सेस बेंचमार्क। अब चलिए चार्ट की मदद से समझते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस को। हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस ऑफ 4 मेजर इंडाइसेस, नास्डैक 100, नास्डैक बायोटेक इंडेक्स, निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा, और फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे यूएस इंडाइसेस के लिए S&P 500 बेंचमार्क के अगेंस्ट में, इंडियन इंडाइसेस के लिए निफ्टी 50 बेंचमार्क के अगेंस्ट में। ये हमें बताएंगे कि लास्ट 12 महीने में किस सेक्टर ने अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। ये नास्डैक का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ब्रीफली ये डाउन ट्रेंड में आया था, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, और उसके बाद यहां देखिए गोल्डन क्रॉस हो गया है और इस मेजर रेजिस्टेंस को इसने निकाल लिया है। तो अब ये मार्कअप फेज में आ गया है। हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। ये इस मार्केट में करेक्शन होंगे बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर आरएस एनालिसिस करें तो S&P 500 को ये मासिव तरीके से लास्ट 200 डेज में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आरएस आप देखिए ये 0 की लाइन है और कहां पर है इसका आरएस, तो बहुत बड़े मार्जिन से ये आउट परफॉर्म कर रहा है S&P 500 को। अब हम देख रहे हैं नास्डैक बायोटेक्नोलॉजी के इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम में। तो ये भी ब्रीफली डाउन ट्रेंड में आया था। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया है हायर हाइज एंड हायर लोज। एट द सेम टाइम ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, तो इसमें भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है, बट इसमें अभी गोल्डन क्रॉस नहीं आया है। और ये इंडेक्स पिछले 200 दिनों के अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें S&P 500 से तो अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी आईटी के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। तो यहां भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, उसके बाद प्राइस ने हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है। EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है और साथ में यहाँ स्ट्रक्चर देखें, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, जिसका ब्रेकआउट हुआ लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ। और ये एक तरह से नेकलाइन है, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टेक्निकली यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन प्राइस कई दिनों से नेकलाइन के पास में कंसोलिडेट कर रही है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो पिछले 200 दिनों में ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स से। अब हम देख रहे हैं निफ्टी फार्मा के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। तो यहां पर भी देखिए डाउन ट्रेंड मूव में था, यहाँ डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका यहाँ अपेक्स था, इसमें क्लोजिंग भी हुई अपेक्स के ऊपर में, लेकिन ये पैराबोलिक राइज था, हेल्दी ब्रेकआउट नहीं था और इसलिए फिर से पुल बैक देखा गया।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट करने वाली बात ये कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो जहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, जब इस जोन का ब्रेकआउट हो जाएगा सप्लाई जोन का, तो फिर यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर भी बनेगा, मल्टी हेड्स का फॉर्मेशन है, और ये राइट शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, तो इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। वैसे EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है, और EMA 55 ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ क्रॉसओवर है SMA 144 से, लेकिन ये इंडेक्स भी RS एनालिसिस के अनुसार लास्ट 200 डेज में अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 से। फाइनल टेक अवेज, टेक इज स्टिल डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, और बायोटेक का डिसरप्शन अर्ली स्टेज पर है। इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? दे शुड ट्रैक लीडरशिप शिफ्ट्स इन निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी फार्मा। इनोवेशन का फ्यूचर टेक बायोटेक के जंक्शन पर है। कमेंट करके बताएं आप किस सेक्टर को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन 2025 एंड बियॉन्ड। और अगर आपको ये बैलेंस्ड चार्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको फुल टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।